हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। प्रीवियस क्लास में हमने कोडिंग डिकोडिंग का फर्स्ट कंसेप्ट चेक किया था, फॉरवर्ड पैटर्न, एंड देन उसके बाद हमने रिवर्स पैटर्न के कुछ क्वेश्चन देखे थे। चलिए उसी कंसेप्ट को कंटिन्यू करेंगे एंड देन उसके बाद हम क्रॉस पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन चेक करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे आपको दे रखा है यहाँ पे एक वर्ड, आपको पुलिस दे रखा है जिसको यहाँ पे इनकोड किया गया है DBHKMO, और इसके अकॉर्डिंग, इस कोड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे इनकोडिंग करनी है इस वर्ड की, बैंकिंग की। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अभी तक हमने फॉरवर्ड पैटर्न पढ़ा है। अगर आपको नंबर देखते कुछ आइडिया नहीं लग रहा है तो आप इनकी पोजीशनिंग कीजिए। जैसे ये 16 पे है, ये 15 पे है, L12 पे है, I9 पे है, C3 पे है और E आपके पास 5 पे है। D की पोजीशनिंग देखते हैं, 4 है, ये सेकंड है, 8 है, 11 है एंड यहाँ पे 14 है एंड 15 है। अगर मैं इस फॉरवर्ड पैटर्न पे सोचूं तो मुझे देखते ही यहाँ पे पता लग जाएगा। आपका प्लस माइनस फास्ट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मुझे लगा तो 12 सब्ट्रैक्ट किया गया है। जब भी आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का ये कंसेप्ट होगा तो प्रेफर करता है ज्यादातर कि वो 2 3 4 5 6 इतना ही गैप मैक्सिमम ले सकता है। रेयर क्वेश्चन में वो बढ़ा सकता है, नहीं तो आपने इस तरह से देखना है कि कहाँ पे ज्यादा इसके क्लोज वाला आपको यहाँ पे अल्फाबेट मिलेगा। चलिए अगर आप फॉरवर्ड पे देखते हैं तो आपको लगा यहाँ पे 12 डिक्रीज किया गया है, यहाँ पे 13 डिक्रीज किया गया, एक सीक्वेंस बन सकता है। लेकिन आगे जब मैं ये देखता हूँ तो आगे मुझे लगा 4 डिक्रीज किया गया है। तो ये कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है कि 12 13 के बाद सीधा 4 और आगे आप देखेंगे +2 किया है, तो ये लॉजिक नहीं बना है। फॉरवर्ड पैटर्न से तो नहीं हो रहा है। तो फिर मेरा ध्यान यहाँ पे किस साइड पे होना चाहिए, रिवर्स पैटर्न पे। मतलब ई के लिए कोड कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर मैं ई के लिए इसका कोड यहाँ पे देखने की कोशिश करता हूँ तो मुझे पोजीशन से भी पता लग रहा है 1 लेस किया गया है, 5 - 1 4 हो गया। जैसे आप यहाँ पे देखिए सी का कोड ये लास्ट से सेकंड है तो यहाँ पे फर्स्ट से सेकंड पे आ गया, इसको भी एक कम किया गया और देखिए 2, और यहाँ से भी आप देखिए 9 को 1 लेस किया गया, कितना 8, तो 1 लेस किया गया तो आपके पास 8 आ गया और यही इसका यहाँ पे कोड किया गया। तो मुझे लग रहा है ये रिवर्स से कोडिंग कर रहा है। एल का कोड कहाँ पे आएगा, लास्ट से फोर्थ है तो स्टार्टिंग से फोर्थ पे देखिए 12 से आपने 1 लेस किया, कितना आ गया यहाँ पे आपके पास 11, तो इसको भी 1 लेस करेगा तो देखिए 14 आ गया और इसको भी 1 लेस करेगा तो 15। मुझे ये कोड क्लियर हो गया कि ये क्या कर रहा है, रिवर्स में लिख रहा है। जो लास्ट में उसका कोड पहले लिख रहा है लेकिन 1 लेस करके। पोजिशनिंग करते हैं 2 1 14 11, आई के 9 होता है, एन आपके पास 14, जी 7, तो जी का कोड पहले आएगा। मतलब पहले किसका कोड आएगा, जी का, फिर एन का, फिर आई का, रिवर्स से ऐसे चलेगा। फिर किसका आएगा आपके पास, के का आएगा, फिर अगेन एन का आएगा, फिर ए का आएगा, और क्या आएगा 1 1 लेस करके आएगा। जिस बच्चे को नहीं क्लियर होगा तो मैंने ऐसे समझा दिया, आपको इजी रहेगा इस तरह से करने के लिए 11। बाकी आपको प्रैक्टिस होगी तो आप फास्टली इन चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। तो 1 लेस करना है, कोई सीधा भी कह सकता था कि 7 से 1 लेस करेगा तो यहाँ पे 6 आएगा, तो 6 पे एफ होता है, इससे 1 लेस करेगा 13 आएगा एम, इससे 1 लेस करेगा 8 पे आपके पास एच होता है, इससे 1 लेस करेगा तो आपके पास 10 पोजीशन का जे, इससे 1 लेस करेगा तो एम आएगा जिसकी पोजीशन 13 है। और 1 को मैंने कहा था 27 भी हम कह सकते हैं, 26 + 1, क्योंकि जब सीक्वेंस खत्म होता है तो ए आपका फर्स्ट होता है। तो साइक्लिसिटी मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूं, इससे 1 लेस माइनस करेंगे तो 0 या 26, 27 में से 1 माइनस किया 26, जिसका मतलब जेड, और बी से 1 आपने माइनस किया तो यहाँ पे आपके पास आना था ए। जो आपका सही कोड है यहाँ पे FMHJMZA। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर होगा कि हाँ किस तरह से हम इन क्वेश्चन को टारगेट करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपको इसके ऊपर और बता देता हूँ। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ। सेकंड आपका जो क्वेश्चन है, सेकंड हमारा क्वेश्चन है, जैसे आपको वर्ड दे रखा है एकेडमी, तो जो इसकी इनकोडिंग की गई है यहाँ पे वो आपको दे रखा है WOCFYEY, एंड आपसे कोड पूछा गया है यहाँ पे नंबर्स का। अगर इसको आपने डिकोड करना है उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे
कोडिंग जो यहाँ पे नंबर्स की होगी वो आपको बतानी पड़ेगी। तो मैंने कहा कि अगर आपको अल्फ़ाबेट देखते ही पता लग रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। जिस बच्चे को नहीं आ रहा है तो आप पोजीशनिंग लिखिए 1 3 1 4 5, ये 13, ये 25 पे होता है। इसको हम चेक करेंगे तो देखिए आप यहाँ पे W की पोजीशनिंग क्या है 23, O की 15 है, C की 3 है, F की 6 है, Y की 25 है, E की 5 है और इसकी आपके पास यहाँ पे 25 है। तो चेक करते हैं यहाँ पे कि अगर स्टार्टिंग से तो नहीं बन रहा, तो यहाँ से गैप बहुत ज़्यादा है। फॉरवर्ड पैटर्न में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो यहाँ पे लगभग 22 का गैप है, यहाँ पे आप 12 का गैप कहेंगे, यहाँ पे 2 का गैप है और यहाँ पे अगेन 2 का है और यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे 20 का गैप है। तो ये कुछ लॉजिक नहीं बन रहा है, तो फॉरवर्ड से नहीं बनेगा तो मुझे रिवर्स पे सोचना होगा इसको। तो देखिए यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 23 है, बिल्कुल क्लोज है और इनके रिलेशन बनने के यहाँ पे चांसेस बन रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे 25 और 23 का गैप कितना है 2। अच्छा फिर इसको चेक करता हूँ 13 और 2 यहाँ पे क्या हो गया 15। तो मुझे लगा -2 + 2 अल्टरनेट पे प्लस माइनस तो नहीं कर रहा है। तो आगे आप देखेंगे लास्ट से जो आपका थर्ड था उसकी पोजीशन 5 थी, लेकिन जो स्टार्टिंग से यहाँ पे आपके पास थर्ड आया उसकी पोजीशनिंग आपको 3 मिली। तो आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे भी अगेन 5 में से अगर ये 2 कम करेगा तो थर्ड पोजीशन बनेगा और थर्ड पोजीशन पे सी है। आगे देखिए यहाँ पे फोर्थ पे आपके पास डी था लास्ट से, तो इसकी कोडिंग इसने क्या की, यहाँ पे आपको यहाँ पे वर्ड मिल रहा है कि 4 + 2 यहाँ पे क्या बनना है 6। तो मुझे लगता है आपको ये पैटर्न क्लियर होगा कि लास्ट से इसने रिवर्स वे में यहाँ पे इनकोडिंग की, लेकिन कैसे, जो लास्ट से वर्ड था उसको -2 कम करके यहाँ पे उसने स्टार्टिंग में लिखा, जो लास्ट पे सेकंड था उसको यहाँ पे स्टार्टिंग से उसने सेकंड नंबर पे लिखा, लेकिन कैसे 2 प्लस करके, और यही इसका सीक्वेंस मुझे नजर आ रहा है। जैसे आप ए का देख लीजिए, इसको मैं 27 पोजीशन भी कहता हूँ, 26 1 27 अगर जहाँ पे घटाना होगा तो देखिए 27 में से 2 घटाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो वही लॉजिक चल रहा है। और यहाँ पे देखिए 3 है, 3 में अगर आप +2 करेंगे तो 5 बनेगा और ए आपका अगेन 27 है और 2 माइनस करेंगे तो अगेन आपके पास 5 बनेगा। जिन बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आता पहले इसको रिवर्स कर ले फिर इसको समझे। जैसे अगर आप ये लॉजिक क्लियर है, इसकी पोजीशन 14 है, 21 है, 13 है, 2 है, 5 है, R18 है, S19 है। तो पहले किसको लिखेगा, अगर नहीं समझ आ रहा, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि उल्टा करके इसको लिख लो SREBMUN और इस हिसाब से फिर आप इसकी कोडिंग बनाइए। यहाँ पे तो आपको पता है पहले आपको 2 कम करना है, तो पोजीशनिंग आपको याद होनी चाहिए, यही मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। और यहाँ पे भी लिखा है 19 से आप 2 लेस करेंगे तो 17 आएगा और 17 पे आपको पता है Q आता है। आगे 2 प्लस करेगा तो 18 में 2 प्लस करेगा, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 18 में 2। इस तरह से लॉजिक चल रहा है कि लास्ट से मैंने इसको रिवर्स किया फिर यहाँ पे कोडिंग कर रहा हूँ। 18 + 2 20 होता है, 20 पे T आता है, यहाँ पे फिर -2 करेगा, 5 में से 2 लेस करेगा तो 3 आएगा और 3 का मतलब C होगा। यहाँ पे +2 करेगा तो 2 + 2 4 होता है, 4 का मतलब D होगा। यहाँ पे क्या करेगा -2 करेगा तो 13 से 2 लेस करेगा तो 11 आएगा और 11 का मतलब K हो जाएगा। आगे आपके पास क्या करेगा, यहाँ पे +2 करेगा यहाँ पे, तो आप देखिए 21 + 22 यहाँ पे क्या हो जाएगा 23 और ये W हो जाएगा। अगेन यहाँ पे माइनस करेगा तो 14 से 2 लेस करेगा तो आपके पास 12 आ जाएगा। तो जो इसका सही कोड आपके पास पड़ेगा QTCDKWL, तो ये इसका सही कोड है। मुझे लगता है आपको रिवर्स पैटर्न के क्वेश्चन क्लियर होंगे कि पहला तरीका हमारा वही रहता है कि फॉरवर्ड चेक करते हैं, नहीं समझ आ रहा हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिस अल्फाबेट को हम चेक करें उसके नियर बाई कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट कौन सा है। तो ये ज्यादा ऐसा प्लस नहीं करेगा कि 10 प्लस करेगा 12 प्लस करेगा, ज्यादा तो ये प्लस क्या करेगा +2 करेगा, +4 करेगा, +3 करेगा, प्लस या 5 या -3, कुछ इस तरह के नंबर रखेगा जो बिल्कुल क्लोज है। तो फॉरवर्ड से नहीं बनेगा तो हम रिवर्स से चेक करेंगे, जैसे मुझे लग रहा था यहाँ पे क्लोज है, तो यही यहाँ पे आपका भी सोचने का एक तरीका होना चाहिए। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ही लॉजिक बनते जाएंगे। चलिए नेक्स्ट मैं यहाँ पे जो आपको पैटर्न समझाने वाला हूँ वो थर्ड पैटर्न है कि अगर आपके पास फॉरवर्ड रिवर्स से भी नहीं बन पाएगा तो फिर आप एक थर्ड पैटर्न यहाँ पे सोचना पड़ेगा और उस पैटर्न को हम कहते हैं क्रॉस पैटर्न। अब क्रॉस पैटर्न में कैसे होगा, जैसे मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे चलिए एग्जाम्पल से ही यहाँ पे समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे
फर्स्ट मैं आपके लिए यहाँ पे कोड लिख रहा हूँ। जैसे इसने बोला हैंड, तो हैंड को जो इसने डिकोड किया, ये इसने लिखा AH यहाँ पे DN, और यहाँ पे आपसे पूछ लिया इस हिसाब से कि बताइए आप यहाँ पे आर्मी का क्या कोड होगा, इस हिसाब से ये इसने पूछ लिया। तो ये मुझे वही अल्फाबेट नजर आ रहे हैं। देखिए अगर आप देखें AHDN, तो ए की पोजीशनिंग कहाँ पे आ गई, देखिए ए सेकंड पे था, यहाँ पे आ गया, क्योंकि यहाँ पे मैं नंबरिंग नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे देखते ही पता चल रहा है वही सारे अल्फाबेट है। तो ये इस तरह से हुआ कि जो सेकंड पे था वो फर्स्ट पे आ गया, फर्स्ट वाला सेकंड पे चला गया, फोर्थ वाला थर्ड पे आ गया और थर्ड वाला फोर्थ पे चला गया। तो इस तरह के कुछ पैटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं। रिवर्स में क्या हो रहा था, रिवर्स में जब मैंने आपको समझाया था तो रिवर्स में क्या हो रहा था, टोटली ये इस तरह से रिवर्स कर रहा था, DNAH, ये इस तरह से कोड बना। तो यहाँ पे ऐसा नहीं नजर आ रहा था, देखते ही यहाँ पे अल्फाबेट की मुझे पता लग रहा था कि हाँ कुछ इस तरह का कोड बन रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे नंबरिंग लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप इसको इस तरह से कहेंगे, सेकंड फर्स्ट पे चला जाएगा और फर्स्ट सेकंड पे RA, और ये इधर चला जाएगा M, और ये Y इधर आएगा, तो ये इसका कोड बनेगा। इसमें भी प्रॉब्लम कहाँ पे स्टार्ट होती है, जब थोड़ा सा ये +1 -1 या उस तरह से कुछ कहना स्टार्ट करेगा। तो अगर आप क्रॉस पैटर्न की बात करते हैं तो उसके जो पैटर्न बनने के चांसेस होते हैं, जैसे 4 का, जैसे मैंने आपको बता दी कि अगर 4 अल्फाबेट दे रखे होंगे तो मैंने कुछ आपको ये समझाया कि हाँ ये इस तरह से भी बन सकता है, या ऐसा भी हो सकता था कि अगर आपके पास 4 होंगे तो ये 3 का बना देगा कुछ ऐसे कोड, और इसको वैसे ही रख देगा, या तो कांस्टेंट रखेगा इसमें भी, या कुछ अलग सा लॉजिक बना देगा। मान लीजिए 5 अल्फाबेट है, तो मैं डॉट्स के रेफरेंस में ही आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो उन 5 की जब उसने यहाँ पे इनकोडिंग की होगी तो कैसा लॉजिक बन सकता है कि इन 2 का किया होगा, इन 2 का किया होगा, और इसको इसी के रेफरेंस में कुछ इसने या तो ये कांस्टेंट रखता है, या +1 -1 कुछ भी ऐसा कर सकता है, वो आपको समझना है। अगर 6 अल्फाबेट हो जाएंगे और भी बन सकते हैं, जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे वो पता चलेगा, 1 2 3 4 5 6 क्रॉस में। तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ ताकि आपको चीजें आसान हो जाए कि सोचना कैसे होता है। 2 के भी सोच सकता है, इवन पेयर बन सकते हैं यहाँ पे, और कैसे सोच सकता है 6 वालों को, ठीक है, तो और कैसे सोच सकता है 3 की पेयरिंग ऐसे भी बना देता है इस तरह से। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। जैसे 7 वालों को कैसे सोच सकता है, तो 7 वालों को ऐसे ही 3 का पेयर बना सकता है ये, ठीक है, ये 3 के पेयर ऐसे बना दिए यहाँ पे, इसको इसी के साथ कांस्टेंट रखा और ये इस तरह से। तो इस तरह के इसके कुछ जो फिक्स यहाँ पे और फेवरेट पैटर्न है, जब आप इनिशियल लेवल पे पढ़ेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनना स्टार्ट होंगे। तो आपको लगे कि फॉरवर्ड रिवर्स से नहीं हो रहा है, तो आप क्रॉस में जब सोचेंगे तो ये चीज हेल्प करती है कि अच्छा 4 अल्फाबेट है तो मुझे किस तरह से सोचना चाहिए, 5 होंगे तो किस तरह से सोचना चाहिए। आपने जितना पढ़ते जाएंगे आपके दिमाग में वो क्लियर होगा कि हाँ इस तरह का भी पैटर्न मैंने पढ़ा था, तो इस तरह की भी चांसेस बनेंगे। चलिए कुछ मैं क्वेश्चन लेता हूँ और आपको इसको और क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। तो सेकंड मैं इसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। सेकंड जो आपका क्वेश्चन है, सेकंड जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा यहाँ पे, जैसे अभी आपको दिया था कोड, ये आर्मी वर्ड लिखा है और इसका इसने कोड दे रखा है, तो ये S, ये B एंड ये Z और ये N। तो नेक्स्ट आपसे कोड पूछा गया है कि आप बताइए इस हिसाब से हैंड वर्ड का क्या कोड होगा। तो जब मैं यहाँ पे चेक करता हूँ, या तो मुझे देखते पता लगना चाहिए, जैसे ये 1 है, ये 18 है, ये आपके पास 13 है, ये 25 है, ये 19 है, ये 2 है, ये Z है, Z पे आपका 26 है, और ये आपके पास यहाँ पे N 14 पे है। तो जब मैं रिलेट करने पे जाता हूँ तो देखिए फॉरवर्ड तो नहीं नजर आ रहा, लेकिन आपने पढ़ा होगा तो आपको अब दिमाग में क्रॉस भी क्लियर है। ए का रिलेशन देखिए बी के साथ बनता है, तो मुझे लगा एक जोड़ा। आप उस तरह से सोचना, जब आपने पढ़ा होगा तो आपका दिमाग नेचुरली इस तरह से काम करेगा। फॉरवर्ड है नहीं इतना ज्यादा गैप है, रिवर्स का भी मुझे लॉजिक नहीं लग रहा है, और देखते ही पता चल रहा है कि क्रॉस है, मैंने ऐसा पढ़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे 18 1 19 हो गया, यहाँ पे देखते हैं देखिए 13 और 1 14 हो गया, और ये भी 25 और 1 26 हो गया। बहुत आसान सा था, देखते ही जितना ज्यादा आपको पोजीशनिंग याद होगी उतना आपके दिमाग में लॉजिक फास्टली चलेगा। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं ये 8 है, ये 1 है, यहाँ पे ये 14 पे होता है और ये 4 पे होता है, तो इसका कोड यहाँ पे जाएगा, लेकिन 1 भरने के बाद। H के बाद क्या आएगा, I आता है 9 पे, और यहाँ पे सेकंड पे क्या आएगा, B आएगा। N का कोड लास्ट में चला जाएगा, D का पहले आएगा। 1 1 जोड़ने के बाद क्या होगा, 4 और 1 5th पोजीशन पे आपके पास E आता है, और यहाँ पे 15th पोजीशन पे आपके पास यहाँ पे O आता है। तो इसका जो सही कोड होगा
BIEO। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन डील करने वाले हैं। जैसे मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछता हूँ, एक वर्ड आपको दे रखा है यहाँ पे हिंदी, एक वर्ड आपको यहाँ पे हिंदी दे रखा है और इस हिसाब से आपको कोड बताना है यहाँ पे। चलिए हिंदी का क्या इनकोडिंग की है वो मैं पहले लिख लेता हूँ, KJ, यहाँ पे N, K एंड यहाँ पे F, और इस हिसाब से आपको यहाँ पे नेक्स्ट जो यहाँ पे इनकोडिंग करनी है वो तमिल की इनकोडिंग करनी है कि अच्छा इसका क्या कोड बनेगा इसको डिकोड करने के बाद। ठीक है, तो या तो मुझे फॉरवर्ड या रिवर्स का पता लग जाए, जैसे HK लग रहा है नजदीक है, IJ, NN सेम रहेगा, DK तो यहाँ पे थोड़ा दूर लग रहा है, IF यहाँ पे भी, तो मैं नंबरिंग का लेता हूँ, उस हिसाब से सोचता हूँ ये 8 पे होता है, 9 पे होता है, ये 14 पे होता है, ये 4 पे होता है, ये 9 पे होता है, ये 11 पे होता है, ये 10 पे होता है, ये आपके पास 14, ये 11, ये 6 होगा। ठीक है, तो कैसे मैं इसको सोचना स्टार्ट करता हूँ। देखिए 5 अल्फाबेट हैं, तो मैं अगर फॉरवर्ड से देखूँ, आप जल्दी जल्दी कर सकते हैं ये चीजें एलिमिनेट करने के लिए, बाकी आपको प्रैक्टिस होगी तो आप देखते ही पता करेंगे। यहाँ पे +3 +2 +3 प्लस यहाँ पे आपके पास 1 और यहाँ पे 0, तो ये कोई लॉजिक नहीं बना और आगे एकदम से कहेगा 7 जोड़ दिया, तो फॉरवर्ड में तो नहीं बन रहा जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। रिवर्स में देखता हूँ 9 और 2 कितना हो गया, 11 जुड़ा हुआ है, 4 और यहाँ पे 6 जुड़ा हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट हो गया, आगे देखूं यहाँ पे 2 जुड़ा हुआ है और आगे देखूं तो यहाँ पे 2 घटा है, ये भी कोई लॉजिक नहीं है। तो इस तरह से आप जब चेक करते हैं तो आपको एक आइडिया लगने लग जाता है कि किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ही आप देखते कहेंगे कि ये फॉरवर्ड रिवर्स से नहीं होगा, मुझे क्रॉस पे सोचना पड़ेगा। और क्या पहचान थी कि 5 थे तो हमने पढ़ा था 2-2 का कोड बन सकता है, बीच में वो कांस्टेंट रखता है या इसमें भी चेंज करता है, तो देखिए यहाँ पे उसने कोई भी चेंज नहीं किया, इस अल्फाबेट में सेम ही रखा। तो यहाँ पे देखते मुझे पता था इस तरह के पैटर्न बनने के चांस ही रहते, तो मैं इस तरह से चेक करूंगा। यहाँ पे देखिए आप 9 + 2 क्या होता है, 11 होता है, 8 + 2 क्या होता है, 10, तो यहाँ पे कोड बनना है इस तरह से। आप देखिए यहाँ पे 4 + 2 क्या होता है, 6 होता है, और 9 + 2 क्या होता है, 11 होता है। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपका दिमाग खुद आपको ये बताएगा कि हाँ इस तरह से अब इसको नेक्स्ट सोचना चाहिए। तो मुझे लगता है आपको पैटर्न क्लियर हुआ होगा कि 2-2 का पेयर किया है, फिफ्थ जो थर्ड मिडल वन है उसको इसने कांस्टेंट रखा है, तो क्या होगा देखिए पोजीशनिंग आपको क्लियर है, 1 है, ये 13 है, ये 9 है, ये 12 है, तो इनका कोड इस तरह से करेगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा m ही, इनकी कोडिंग इस तरह से करेगा, और वो भी कैसे 2-2 प्लस करके सब में। तो अच्छा a का यहाँ पे आएगा, 1 और 2 3 हो जाएगा, 3 पे कौन सा आता है c, 20 + 2 यहाँ पे 22 आ जाएगा मतलब v। L का पहले आएगा 12 + 2 14 पे आपको पता है n आता है, और I का लास्ट में जाएगा, इसमें +2 करेंगे तो आपकी पोजीशनिंग तो क्लियर होगी। अब यहाँ पे 9 + 2 किया 11, और 11 पे आपके पास आता है K, तो इसका जो सही कोड है CVMNK। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हाँ किस तरह से हमें इन्हें अप्रोच करना चाहिए। चलिए तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे पिक कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा है यहाँ पे पब्लिक, इसका जो कोड किया गया था वो था XSNDDJ, ये इसका कोड था। और अब आपसे पूछा गया था नेक्स्ट यहाँ पे वर्ड डांसर का, आप यहाँ पे कोड बताइए। नंबरिंग करते हैं, सोचने में इजी रहेगा। ये 16 है, ये 21 है, सेकंड है, 12th नंबर पे, आई आपका 9th नंबर पे, ये 3rd नंबर पे। ठीक है, ये आपका 24 पे, 19 पे है, 14 पे, 4 4 एंड 10। क्या फॉरवर्ड लग रहा है आपको? तो मैंने कहा देखते हैं, 8 जुड़ा हुआ नजर आ रहा है, गैप बहुत ज्यादा है, फिर भी देखते हैं। 21 यहाँ पे 2 घटा हुआ नजर आ रहा है, तो कोई लॉजिक नहीं नजर आता कि 8 है यहाँ पे बड़ा हुआ, आगे यहाँ पे 2 घटा है, आगे फिर यहाँ पे 12 जुड़ा, ये कोई लॉजिक नहीं हुआ। यहां से देखते हैं C 3 है तो 21 का फासला है, कोई ऐसा नहीं नजर आ रहा है। हाँ अपोजिट पेयर बोल सकते हैं C X जैसे, सम इनका 27 बनता है, लेफ्ट राइट से इनकी पोजीशन बराबर है, लेकिन I का तब कोड फिर R के साथ बनता है कि जो लेफ्ट और राइट से बराबर नंबर में, तो वैसा भी नहीं नजर आ रहा है। और यहाँ पे आप 21 जोड़ रहे हैं और इसके हिसाब से देखेंगे 10, तो कोई लॉजिक नहीं है। तो फिर मुझे कैसे सोचना चाहिए,
मैं इसको सोचूंगा यहाँ पे क्रॉस पैटर्न पे। तो क्रॉस पैटर्न पे देखिए यहाँ पे टोटल आपके पास 6 हैं, 2-2 का पेयर भी बना सकता है, 3-3 का भी। और पोजिशनिंग देखने पे मुझे ज्यादा इजी लगता है। जैसे 16 है तो 8 तो दूर हो गया, अगर क्रॉस में सोचूं ऐसे, क्योंकि ये भी आपका यहाँ पे 2 कम होगा तो फिर मिडल का मिडल के साथ होगा, ये 2 कम होगा, लेकिन ये फासला बढ़ जाएगा। तो फिर मैं इसको 2-2 में सोचता हूँ कि मुझे लग रहा है 2-2 के पास बनने के चांसेस है। तो ये देखिए यहाँ पे 16 और 3 क्या हो गया, 19 जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए आप 21 और 3 देखिए 24 जोड़ा गया। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाएगा जब आप सोचेंगे कि हाँ किस तरह से अप्रोच करना चाहिए। नेक्स्ट वाले को देखता हूँ, 2 है तो आप रिलेट कर पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे कितना जोड़ा गया, 2 और 2 4 हो गया। यहाँ पे भी देखिए 12 और 2 यहाँ पे 14 ऐड तो कर रहा, लेकिन सीक्वेंस पहले स्टार्टिंग के 2 अल्फाबेट के लिए 3-3 का रहा, अगले 2 के लिए 2-2, हो सकता है आगे 1-1 का होगा। ऐसा कुछ लॉजिक बने जिसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे नजर आया होगा 9+1 आपके पास 10 होगा, और यहाँ पे 3+1 ये 4 होगा। तो पैटर्न मुझे क्लियर हो गया, ये कोडिंग कर रहा है, क्रॉस पैटर्न पे चल रहा है, लेकिन 2-2 के पेयर कर रहा है। मैंने कहा था जब क्रॉस पैटर्न पे सोचेंगे या तो यहाँ पे 2-2 के पेयर के चांसेस थे या तो 3-3 के थे। तो 3-3 का मुझे लग नहीं रहा था ज्यादा सही था, इसलिए मैंने 2-2 पे पहले, और 2-2 पे पहले सोचेंगे वो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपको ज्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। तो आगे भी यही पैटर्न चलेगा, उसके लिए आपको पोजिशनिंग लिखनी पड़ेगी। इसकी पोजिशनिंग हम यहाँ पे करते हैं। जैसे 5 ये 18, पहले में आपने 3-3 जोड़ा है, तो 1 और 3 यहाँ पे अगर आप जोड़ेंगे आपको क्लियर होगा, 4th पोजीशन आएगी और यहाँ पे 7th। तो 4th पे क्या आता है, डी आता है, और 7th पे आपके पास क्या आता है, जी। आगे वालों में आपने 2-2 ऐड किया है यहाँ पे, +2+2, तो 3+2 आपके पास 5 होगा, 5 का मतलब आपके पास ई होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 14+2 आप देखते हैं 16 पे आपके पास पी होगा। नेक्स्ट आपने यहाँ पे देखा +1 किया था, तो 5 में 1 जोड़ेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आर का पहले लिखा जाएगा, 18 1 यहाँ पे 19, 19 होगा, 19 पे आपके पास एस आएगा, एंड उसके बाद 5 में +1 किया तो 6 आएगा, और 6 का मतलब यहाँ पे आपके पास जो इसका कोड बनेगा वो कोड आपके सामने यहाँ पे बनेगा DGEPSF, जो इसका सही कोड है। तो मुझे लगता है आपके पॉइंट क्लियर हुए होंगे। कुछ क्वेश्चन मैं आपके साथ और डिस्कस करता हूँ ताकि चीजें और आपको क्लियर हों यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं, यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा है यहाँ पे लिक्विड, LIQUID, लिक्विड लिखा है, और इसकी जो कोडिंग की गई है वो लिखी गई है यहाँ पे आपके पास, यहाँ पे SKNNBGS। इस हिसाब से आपसे कोड पूछा गया है कि आप बताइए इस हिसाब से पुलिस का क्या कोड होगा। तो 6 अल्फाबेट है, 2-2 के अगर क्रॉस में कर सकता है, 3-3 के कर सकता है, फॉरवर्ड रिवर्स भी हम देखेंगे कि अगर कहीं चांसेस तो नहीं बन रहे। ये 12 है, ये 9 है, ये 17 है, ये 21 पोजीशन का अल्फाबेट है लेफ्ट से, ये 9th का और ये 4th का। कोडिंग अगर यहाँ पे हमें कोडिंग करनी है तो हमें या तो नजदीक का देखना पड़ेगा, उतने नजदीक नहीं नजर आ रहे तो नंबरिंग ज्यादा सही रहती है। ये 14, ये 2nd, और ये आपके पास यहाँ पे 7th, और ये 19। 12 7 19 फॉरवर्ड चेक करेंगे तो 9 2 11, 7 और 2 कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनता इस तरह से सीरीज में। लास्ट में देखते हैं 4 15 9 2, ये भी कोई लॉजिक नहीं बना। क्रॉस में 2-2 का देखते हैं, 12 से 1 कम किया गया, 9 में 10 जोड़ा गया, तो ये कोई पैटर्न नहीं बना। तो फिर मुझे लगता है 3-3 का यहाँ पे कोडिंग हो सकती है। तो 3 का देखो तो इसका इसके साथ बनना चाहिए। देखिए 12 जमा 2 क्या हो गया, 14, 17 जमा 2 क्या हो गया, 19, 17+2 19 हो गया, और 9+2 क्या हो गया, 11। तो अगर आपके दिमाग में पहले से ही है कि पेयर कैसे सोचने होते हैं, और जितने आप प्रैक्टिस करेंगे उतने पेयर आपके दिमाग में जाएंगे, तो इसलिए आपने प्रैक्टिस करते रहना है। चलिए इसमें +2+2 इस तरह का कोड आ रहा है, आगे देखते हैं। तो इस हिसाब से इसका कोड यहाँ पे जाना चाहिए। तो ये 2 लेस हो गया, 21 है और 19, 2 लेस हुआ। यहाँ पे भी आप देखिए 4th पोजीशन है, इसका भी 2 लेस करके यहाँ पे 2nd, और 9th वाले का भी 2 लेस करने पे 7th पोजीशन। तो इसका मतलब है पहले पेयर में ये ++2 करेगा, और लास्ट का जो 3 का पेयर बनेगा उनमें -2 करेगा, क्रॉस में इन चीजों को बनाएगा। तो ये 16 है, ये 15 है, ये 12 है, ये 9 है, ये 3 है, और ये 5 है। इनका कोड कुछ इस तरह से बनेगा +2 करके, और इनका कोड कुछ इस तरह से बनेगा -2 करके, जो आपको क्लियर होना चाहिए यहाँ पे।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ लास्ट, यहाँ पे इसका स्टार्टिंग में आएगा 12 + 2 14 होता है, 14 पे आपके पास आता है m, 15 + 2 मिडल वाले का यहीं पे बनेगा, 15 + 2 17, 17 पे q आता है, 16 का यहाँ पे जाएगा तो 16 + 2 18 आता है, 18 पे r आएगा, e का यहाँ पे स्टार्टिंग पे आएगा तो 5 में से 2 लेस करेंगे 3 पे पोजीशन आती है c की, और 3 में से 2 लेस करेंगे 1 पे आपके पास आता है a, और 9 में से 2 लेस करेंगे तो आपके पास आएगा 7, और 7 का मतलब आपके पास बनेगा यहाँ पे g। तो इसका जो सही कोड है वो है MQRCA एंड नेक्स्ट यहाँ पे आपके पास यहाँ पे G। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हाँ किस तरह से इन चीजों को मुझे यहाँ पे सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, किसी बच्चे का कोई डाउट होगा तो आप उसके रेफरेंस में फिर मुझे पूछेंगे। ठीक है, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ। तो आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन पिक कर रहा हूं यहाँ पे। क्वेश्चन है, जैसे आपको एक वर्ड दे रखा है प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का जो कोड दिया गया है वो आपको दे रखा है KVRMMIG, ये आपको कोड दे रखा है। इसी हिसाब से आपसे पूछा गया है कोड, जो वर्ड दे रखा है मिराकल, इसका आपको यहाँ पे कोड बताना होगा। ठीक, तो नंबरिंग करते हैं हम पहले। ये 16 है, ये 18 है, ये 5 पे, ये 12 पे, ये 9 पे, ये 13 पे, ये 19 पे। के आपके पास 11 पे है, ये 22, ये 18, ये 13, ये 13, ये 9 एंड ये 7 अल्फाबेट है। 3 का भी बन सकता है कॉम्बिनेशन, जैसे हमने पढ़ा, और बीच में एक सेंटर में रह जाए। तो अब मैं ऐसे देखूं, फॉरवर्ड पे सोचने की कोशिश करूंगा तो मैं कहूंगा भी 5 घटा है, यहाँ पे फिर इसने 4 जोड़ा है, फिर यहाँ पे 13 जोड़ा है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। 19 से देखता हूँ तो यहाँ पे देखता हूँ भी रिवर्स में सोचूं तो 8 घटाया गया है, यहाँ से सोचूं तो 9 जोड़ा गया है, और यहाँ पे अगेन सोचूं तो 9। ये भी कोई लॉजिक नहीं हुआ कि पहले 8 घटाए फिर 9 दो जगह पे जोड़े। तो फिर मुझे क्रॉस में सोचना पड़ेगा, 2 का पेयर अगर मैं ऐसे सोचूं, 2 का वैसे नहीं बन रहा, 16 6 22 होता है, 18 यहाँ पे घटाया है इसने 7, तो ये कोई लॉजिक नहीं बना, 5 8 13 होता है, और 12 6, ऐसा कोई लॉजिक नहीं। तो मुझे लगता है 3 का पेयर ये बन सकता है, और 3 से अगर मैं रिलेट करूं तो ये इधर आएगा। देखिए 16 और 2 आपको अगर यहाँ पे देखिए 18 नजर आया, यहाँ पे अगर सोचूं तो 5 और 6 यहाँ पे 11 हुआ। ओके, यहाँ पे देखते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं 18 और 4 यहाँ पे 22 बना। वहां ये पैटर्न बन सकता है कि पहले को 2 प्लस किया और क्रॉस में चला गया, मिडल वाले को 4 प्लस किया और सेंटर में रहा, और इसको फिर यहाँ पे थर्ड को जो यहाँ पे क्रॉस में स्टार्टिंग में ले गया तो 6 जोड़ा। आगे क्योंकि ये सेंटर वैल्यू है तो इसको हम डायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि इसका पेयर इसी के रेफरेंस में बन जाएगा, क्योंकि जब 3 के पेयर बनेंगे तो आपके पास ये लॉजिक बनेगा। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे चेक करते हैं, जैसे नेक्स्ट आप देखिए इसी हिसाब से अगर आप देखते हैं तो 9 यहाँ पे आप देखते हैं, यहाँ पे आपको 2 लेस नजर आया, 2 लेस नजर आया तो आपके पास यहाँ पे 7 हो गया। यहाँ पे देखिए अगर मिडल का आप देखते हैं, यहाँ पे 4 लेस हुआ, 13 - 4 आपके पास 9 हो गया, और आप यहाँ पे इसको देखते हैं तो 19 और यहाँ पे इसने 6 लेस किया है तो ये आपके पास 13 हो गया। तो मुझे लगता है आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि स्टार्टिंग में क्या पैटर्न बन रहा है। पहले में +2 जोड़ा, मिडल में +4 जोड़ा, इसमें थर्ड वाले में 6 जोड़ा, मिडल वाले में +1 रखा, और इसमें वही सीक्वेंस रखा लेकिन माइनस में। पहले -2 किया, मिडल वाले का -4 किया, और लास्ट वाले का -6 बना। तो मुझे लगता है आगे भी इसी तरह का इसने कोड बना रखा होगा। इन 3 का पेयर होगा, इन 3 का, तो कैसे आएगा, इस तरह से ये क्रॉस में जाएगा, तो ये वाला 6 ज्यादा होगा, ये वाला 4 ज्यादा होगा, और ये 2। तो यहां से लिखना चाहूं, अगर मैं इनकी पोजीशन लिखूं 13, ये 9, ये 18, ये आपके पास 1 है, ये 3, ये 12, ये आपके पास 5th पोजीशन पे। तो 13 + 2 आपके पास 15 आता है, और 15 पे O आएगा। 9 + 4 13 होता है, और 13 पे आपके पास M आ जाएगा, और यहाँ पे 18 + 6 आपके पास 24 आ जाएगा, जिसका मतलब X आ जाएगा। और मिडल वन का हम कोड देखते हैं, एक आगे बढ़ाया था तो एक अगर आगे करेगा तो यहाँ पे आपके पास B आ जाएगा। फिर इनको माइनस करके लिखेगा, पहले को 2 घटाएगा, यहाँ पे इसको 4 घटाएगा, और इसको 6, तो इसके बदले में आएगा। तो इसको मैंने कहा था 26 + 5 31, 31 में से 6 घटा के कह सकते हैं, तो आपके पास 25 आएगा। नॉर्मली भी 5 घटाएंगे तो आप Z पे पहुंचेंगे, और 1 कम करेंगे तो आप Y पे आएंगे।
मिडल वाले में से 4 लेस होगा तो 8 आएगा, उसका मतलब H है, और इस वाले से 2 लेस करेंगे तो 1 आएगा, जिसका मतलब 8 है। तो मुझे लगता है आपको ये पैटर्न क्लियर हुआ होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अब आपकी जो टॉपिक यहाँ पे कवर हो चुके हैं, जो कंसेप्ट यहाँ पे अल्फाबेटिकल कोडिंग में हो चुका है, फॉरवर्ड, रिवर्स एंड हमने यहाँ पे क्रॉस पैटर्न भी चेक किया है। तो आपने इनसे रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। कोई डाउट होगा तो आप उसके रेफरेंस में पूछ सकते हैं। चलिए आज की क्लास में इतना रखते हैं। थैंक यू।